अब क्या करूं? वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट काउंटिंग के यूनिट सेकंड का चैप्टर ओवरहेड कंट्रोल फर्स्ट को पढ़ेंगे। इससे संबंधित पीडीएफ या जो ई कंटेंट है वो मैंने आपको लास्ट पीरियड में शेयर किया था और आशा है आपने उसको पढ़ा होगा। तो आज हम ओवरहेड की बात करेंगे और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ओवरहेड ऊपरी व्यय, आप जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है, ई कंटेंट दिया है, आप उसमें पढ़ें ओवरहेड क्या होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हीं को ओवरहेड बोला जाता है। इट मीन्स अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय। ये सब मिलाकर ऊपरी व्यय कहलाते हैं। तो उसका मीनिंग और ऊपरियों का वर्गीकरण मैंने आपको जो ई कंटेंट या लास्ट पीडीएफ दिया है, 2 पीडीएफ दिए हैं मैंने आपको आपके साथ शेयर किए हैं ग्रुप में। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। ऊपरी व्यय कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। इस पर हम उस पीडीएफ में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेनली जो ऊपरी व्यय होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो उनका क्रियात्मक वर्गीकरण है। कारखाना ऊपरी व्यय, कार्यालय ऊपरी व्यय, विक्रय और वितरण ऊपरी व्यय। उसमें कौन कौन से आते हैं हम इन पर डिस्कस कर चुके हैं। उस पीडीएफ में मैंने आपको शेयर कर दिया है। और इसी तरह से उनका एक वर्गीकरण और भी होता है परिवर्तनशीलता के आधार पर, जिसमें उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। फिक्स्ड ओवरहेड, परिवर्तनशील ओवरहेड और अर्ध परिवर्तनशील सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड ओवरहेड वो होते हैं जिन पर उत्पादन की मात्रा में अगर हम परिवर्तन करें तो एक सीमा तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप ये खर्चे बढ़ते नहीं हैं एक लिमिट तक, और उत्पादन में कमी कर दें तो भी ये खर्चे घटते नहीं हैं। एक क्षमता तक वो स्थिर रहते हैं। एक क्षमता तक उत्पादन में, उस क्षमता तक उत्पादन में वृद्धि या कमी करने पर उन ऊपरियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो फिक्स्ड ओवरहेड कहलाते हैं। जब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये क्लियर होएगा। आज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, उससे संबंधित मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये सेकंड होते हैं परिवर्तनशील ऊपरी व्यय। नाम से स्पष्ट है, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड, जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते जाते हैं ये खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे हम उत्पादन में कमी करते हैं ये खर्चे भी कम होते जाते हैं। वेरिएबल, ठीक है। और तीसरे होते हैं अर्ध परिवर्तनशील सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल का मतलब जिनमें ये फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिनका कुछ भाग तो स्थिर होता है और कुछ भाग वेरिएबल होता है, जिनमें ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के गुण पाए जाते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के। सेमी वेरिएबल तीसरा नाम है, ठीक है। तो आज हम इनसे संबंधित कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको और भी क्लियर समझ आएगा। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको जो लास्ट 2 पीडीएफ दिए हैं उसमें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आज से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, और वो जो थ्योरी मैंने आपको बताई है, पीडीएफ आपके साथ शेयर किया है ग्रुप में, उसी को आज हम प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझेंगे। तो ये आपके सामने हमारा जो ओवरहेड फर्स्ट चैप्टर है, ओवरहेड फर्स्ट, ऊपरी व्यय फर्स्ट, बुक आपको पता ही है हमारी। तो ये उसका पहला फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। 2 चैप्टर हैं ओवरहेड के, ओवरहेड फर्स्ट, ऊपरी व्यय फर्स्ट और ऊपरी व्यय सेकंड। हम आज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी नीचे है। ये कह रहा है जी 500 पंखों के निर्माण की लागत इस प्रकार है। 500 पंखे हम बना रहे हैं, कोई निर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, वो 500 पंखे बनाता है, तो ये खर्चा आता है। उन 500 पंखों को बनाने में मटेरियल लगता है 40,000 रुपये का, लेबर लगती है 50,000 रुपये की। फिक्स्ड ओवर फैक्ट्री ओवरहेड कारखाना ऊपरी व्यय, फिक्स्ड 10,000 रुपये लगते हैं, वेरिएबल 10,000।
इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, प्रशासन और विक्रय व्यय, ये फिक्स्ड है 4000, वेरिएबल है 2000। अब कह रहा है जी ये जो स्ट्रक्चर दिया ना हमें, ये 500 पंखों की लागत दी हुई है, इसी को आधार मानते हुए हमें 800 पंखों के निर्माण की लागत ज्ञात करनी है। 4 तरह के खर्चे हैं, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड 2 तरह के हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड भी 2 तरह की है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो ये तो 500 पंखों के निर्माण की लागत है। अगर हम 800 पंखे बनाते हैं तो कितना खर्चा आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये नीचे दिया गया है आपके सामने, अभी मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, ये आएगा अभी, ये रहा। तो हम एक कॉस्ट शीट बनाते हैं, ये आपके सामने 500 और 800 दोनों की। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 500 एंड 800 फैंस। 500 बनाए तो कुल कितना खर्चा आएगा, 800 बनाए तो कुल कितना खर्चा आएगा। तो ये मैंने 2 कॉलम बना दिए आपके सामने। सबसे पहले मटेरियल, जब हम 500 पंखे बनाते हैं तो मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है हमें 40,000। ये पूरी तरह से वेरिएबल होती है 100%। मटेरियल और लेबर पूरी तरह से वेरिएबल होते हैं, अर्थात जैसे जैसे हम पंखे ज़्यादा बनाएंगे ये खर्चा भी उसी अनुपात में बढ़ते जाएंगे। तो 500 पंखों पे हमें बताया गया है कि मटेरियल लग रहा है 40,000 रुपये का। तो अगर हम 40,000 को 500 से डिवाइड करें तो 800 रुपये पर फैन, एक पंखे पे 800 रुपये आएगा मटेरियल का खर्चा। तो यदि हम 800 बनाएं तो यहाँ पे ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, 64,000। कैसे किया मैंने, ये 40,000 डिवाइड बाई 500 इंटू 800, तो ये 64,000। इसी तरह से वेजेस, 500 पंखे बनाते हैं तो हमें क्वेश्चन में वेजेस दी गई है 50,000 पे खर्च होती है। तो 500 और 50,000 पे, 50,000 को 500 से डिवाइड करें तो 1,000 पे प्रति पंखा वेजेस आएगी। अब यदि हम 800 पंखे बनाते हैं तो 80,000 रुपये आएगी। 50,000 डिवाइड बाई 500 इंटू 800 करेंगे तो ये 64 है। ये दोनों खर्चे पूरी तरह से वेरिएबल होते हैं। तो आपके सामने है, यदि हम 500 पंखे बनाते हैं तो मटेरियल इतना लगता है, 800 बनाते हैं तो इतना लगता है, तो वेजेस इतनी यहाँ लगती है, इतनी यहाँ लगती है। और मटेरियल और वेजेस का जोड़ कहलाता है प्राइम कॉस्ट। तो 500 पंखों की प्राइम कॉस्ट आ गई 90,000, 800 की आ गई 1,44,000। अब हमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने हैं इसमें। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन में, जब हम 500 पंखे बनाते हैं तो फिक्स है 10,000 और वेरिएबल भी है 10,000। तो ये आपके सामने है, फिक्स्ड यहाँ मैंने 10,000 लिख दी और वेरिएबल भी 10,000। अब हमें ये दो कैलकुलेट करने हैं। तो यदि हम 800 पंखे बनाएं तो फैक्ट्री ओवरहेड में जो फिक्स हैं ये 10,000, ये 10,000 ही रहेंगे जब तक कि क्वेश्चन में हमें ना बताया हो। हमें अपनी मर्जी से चेंज नहीं करने हैं। तो ये 500 पंखों पे भी 10,000 है, 800 पंखे बनाए तो भी 10,000 लगेंगे, 1,000 बनाए तो भी 10,000 लगेंगे, क्योंकि ये फिक्स है। अगर हम 500 से कम बनाएं तो भी ये 10,000 ही लगेंगे। और वेरिएबल दिए गए हैं 10,000, जब हम 500 पंखे बनाते हैं तो ये 10,000 है। इसको भी इसी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे जैसे मटेरियल और वेजेस का किया था। 10,000 बटे 500 इंटू 800 बनाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 16,000। केवल ये चेंज होंगे, वेरिएबल फिक्स नहीं चेंज होंगे जब तक हमें क्वेश्चन में ना कहे। तो ये आपके सामने है। तो प्राइम कॉस्ट में मैंने फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े तो ये आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड जोड़ दें, सेम वही। जब हम 500 पंखे बनाते हैं तो ये दिए हुए फिक्स दिए हुए 4,000। अब हम 800 बनाएंगे तो भी ये 4,000 ही लगेंगे, 1,000 बनाएंगे तो भी 4,000। हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं करने हैं जब तक कि क्वेश्चन में ना गए। और वेरिएबल, ये जब हम 500 पंखे बनाते हैं तो क्वेश्चन में दिए गए हैं 2,000, और जब हम 800 बनाएंगे तो 2,000 बटे 500 इंटू 800 करेंगे तो ये मैंने कर रखा है यहाँ पे 3200 रुपये जाएंगे। इसी तरह से यदि 1,000 बनाएंगे तो इनकी अमाउंट और बढ़ जाएगी, कम बनाएंगे तो ये वेरिएबल घट जाएगी। लेकिन जो ये फिक्स वाले हैं दोनों, ये वाले और ये वाले, ये जब तक हमें क्वेश्चन में ना कहे, ये चाहे 500 बनाए, चाहे 800 बनाए, चाहे 300 बनाए, ये जो दिए हों वही लगाने हैं। हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार कुल लागत आ गई। जब हम 500 पंखे बनाते हैं तो 1,16,000, और जब हम 800 बनाते हैं तो 1,77,200। और पर यूनिट निकालें तो 1,77,200 बटे 800 करेंगे तो 221 रुपये 5 पैसे आ गए। ये आपके सामने क्वेश्चन। तो ये आपके सामने मैंने कोड शीट बना दी।